मैंने ना आज एक ब्लैक बैंड पहना है। आप करोगे ब्लैक बैंड क्यों भाई, क्या भाई? इट इज अ प्रोटेस्ट, इट इज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। मैं आज एक प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। किस बारे में यार? मैं आई एम सीरियसली फीलिंग वेरी सैड। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मॉड्रिच ने ये कह दिया कि आवर गोल वाज लकी। भाई हमें बहुत बुरा लग रहा है भाई, सीरियसली मेरे को ये बहुत बुरा लग रहा है कि कुर्तवा ने कहा वी डिड नॉट डिजर्व टू विन। मैन कम ऑन भाई, बार्सिलोना यार रेफरी खरीद लेती है यार, कैसे जीत गई बार्सिलोना? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस भाई। एंचेलोटी ने बोल दिया कि वी वर द बेटर टीम, वी नीड टू प्ले लाइक दिस इन द सेकंड लेग, बार्सिलोना डिड नॉट डिजर्व टू विन। भाई क्या करूं यार, 3 लोगों ने बोल दिया भाई बार्सिलोना डिड नॉट डिजर्व टू विन। अब तो सही में ऐसा लग रहा है भाई, आई एम प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बार्सिलोना। भाई रेफरी खरीद लेती है, गैवी का येलो नहीं दिया टाइम से। आई थिंक आई नीड टू प्रोटेस्ट भाई, आई नीड टू प्रोटेस्ट। आई एम अ कीबोर्ड वॉरियर। मैं एक खाली रूम में बैठा हूं अकेले किसी कोने में। द वर्ल्ड डज नॉट गिव अ फक अबाउट मी, बट मेरे को कोई परवाह नहीं है। मैं प्रोटेस्ट करूंगा अकेले बैठ के। मैं ऐसी चीजें टाइप करूंगा जो मेरे को अच्छी लगती हैं बस, ठीक है? मैं अपना पॉइंट है भाई, मेरा पॉइंट है बार्सिलोना ने कल चीट किया था। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसीलिए आई एम प्रोटेस्टिंग विद अ ब्लैक बैंड। यूनाइटेड से हारे, एल्मीरिया से हारे, कॉन्फिडेंस वॉज एट एन ऑल टाइम लो। वी वर मिसिंग आवर बेस्ट मिडफील्डर, आवर बेस्ट विंगर, our only number 9, one of our most breakthrough defenders this season, and we defeated Real Madrid at the Santiago Bernabeu 1-0. We are taking a lead into the Copa del Rey semi-final second leg. This is Barcelona भाई, this is Barcelona. अब आओ भाई, इवन आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एज अ बार्सिलोना फैन। जितनी हमारे बारे में बातें बनाई जा रही थी मैच के शुरू में भाई, वहां पे प्रदर्शन कर दिया गया भाई बार्सिलोना के लिए। लापोर्ता के नाम के नोट्स उड़ाए जा रहे हैं, रेफरी ये वो फलाना ढिंकाना सब कुछ कर दिया भाई बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना को तो इंजरीज है, 2 3 4 गोल से हरा देंगे, ड्रबिंग हो जाएगी बार्सिलोना की, कॉन्फिडेंस पे लो है। मैन यूनाइटेड के फैंस कह रहे हैं हमने इनको हरा दिया और इनका सीजन खत्म हो चुका है, बार्सिलोना अब कुछ नहीं कर सकती। ये कर सकती है बार्सिलोना भाई। 100 दिक्कतें हैं हमारी टीम के अंदर, एक बात बोलूंगा, 100 दिक्कतें हैं। रेफरी स्कैंडल में हम फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में हम फंसे हुए हैं। साला टेबास हमारी मार रहा है। टेबास सीधा बोल रहा है कि हम विंटर में तो साइन कर नहीं पाए, मैं समर के अंदर भी साइन नहीं करने दूंगा तुमको प्लेयर्स, ठीक है? उसके ऊपर से इंजरीज, पेद्री, डेम्बेले, लेवेंडोस्की, क्रिस्टेंसन। उसके बाद भाई कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। लीग के अंदर 10 पॉइंट की लीड लेके जा सकते थे और 7 पॉइंट की लीड रह गई। सैंटियागो बर्नाब्यू में पहला लेग, रियल मैड्रिड इज बैक इन फॉर्म, कॉन्फिडेंस में। रियल मैड्रिड आर नॉट मिसिंग एनी प्लेयर्स थ्रू इंजरीज। रॉड्रिगो वापस आ गया, सिर्फ एक एलेबा को मिस कर रहे थे थ्रू इंजरी। और हमने क्या किया भाई? वी गॉट 99 प्रॉब्लम्स, ठीक है, एट दिस क्लब, बट बीटिंग रियल मैड्रिड एट देयर ओन होम इज नॉट वन। सीधी सी बात ये है, सैंटियागो बर्नाब्यू में 11 मंथ्स के बाद हारी है रियल मैड्रिड। दे डिड नॉट मैनेज अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट अगेंस्ट अस सिंस 15 इयर्स। 15 साल के बाद ऐसा हुआ है, पहला मैच सैंटियागो बर्नाब्यू में कि रियल मैड्रिड डिड नॉट मैनेज अ सिंगल शॉट ओवर 90 मिनट्स, थैंक्स टू आवर बैकलाइन। क्रिस्टेंसन नहीं था, अलोंसो को गालियां पड़ रही थी। He was one of our best players on the night. 10 क्लियरेंसेज है अलोंसो की रात को, 10 क्लियरेंसेज। फामोस भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्ड अप। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपने थॉट्स, कमेंट, सजेशन, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में ऑफ कोर्स रिएक्शन तो दूंगा ही, जो ये अभी था इसको कंटिन्यू करेंगे, बट इसके अलावा मेसी को जो कल डेथ थ्रेट्स मिली हैं रोजारियो उनके होम टाउन में, एंड टेबास ने जो हमारी मार के रखी हुई है उसकी टेबास की तारीफ में 2 शब्द बोले जाएंगे। एंड सेकेंडली आज जो एक न्यूज आई है कि बार्सिलोना कैन नॉट साइन एनी मोर प्लेयर्स इन द समर अनलेस दे रेज 178 मिलियन। ये जो न्यूज आई है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले गाइस, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। मैंने आपको स्टैट्स बता दिए भाई, इट वाज अ वेरी डिफरेंट गेम फ्रॉम बार्सिलोना। वी सिंस पेप गार्डियोला जॉइंड अस इन 2008, दिस इज द फर्स्ट टाइम 861 मैचेस हो चुके हैं तब से। 861 मैचेस में पहली बार हुआ है कि बार्सिलोना मैनेज्ड ओनली 35.6 पोजेशन ओवरऑल। पहली बार हुआ है ये। वी मैनेज्ड ओनली 4 शॉट्स, उनमें से 2 टारगेट पे थे, ठीक है? दोनों के बारे में बात कर लूंगा। रियल मैड्रिड मैनेज्ड पता नहीं कितने 10 शॉट, शायद 12 शॉट, एंड नॉट अ सिंगल वन ऑन टारगेट, थैंक्स टू आवर बैकलाइन। अलोंसो की मैं तारीफ कर चुका हूं।
बाल्डे व्हाट अ यंगस्टर भाई, कमाल कर दिया। बहुत अच्छी बात है, जॉर्डी अल्बा देखने को नहीं मिलता मेरे को ऐसे बड़े मैचेस में। यूरोपा लीग में देखने को मिलता है, छोड़ो उस समय नहीं पढ़ना, बट ऐसे मैच में नहीं देखने को मिला। आई एम वेरी हैप्पी। उसके अलावा भाई जिन दो की तारीफ करनी है ना सबसे ज्यादा, अरागो एंड कुंडे। अरागो व्हाट अ डिफेंडर भाई। अरागो, हमने एक गोल कंसीड नहीं किया जब अरागो एज अ राइट बैक खेला है एल क्लासिको में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। जिस स्टैट सुन रहे हो आप भाई, एक गोल कंसीड नहीं किया है। दैट इज हाउ गुड ही इज। लिटरली बता रहा हूं, विनी जूनियर को पॉकेट किया हुआ था। बट विनी जूनियर ना टेक ऑन नहीं कर रहा था अरागो को 1-on-1, जब उसको पता है कि अरागो सामने। शुरू में किए 2-3 बार 15 मिनट तक किया, उसके बाद उसको दिख गया भाई मैं नहीं इसको क्रॉस कर सकता। ही वॉज बैक पासिंग। विनी जूनियर नहीं कर रहा था टेक ऑन अरागो को 1-on-1। दैट इज हाउ इन्फ्लुएंशियल अरागो इज टू द गेम। उसके अलावा कुंडे भाई, कुंडे क्या खेला है कल अपनी पोजीशन पे भाई। कुंडे व्हाट अ मैच्योरिटी भाई। ये होता है कि जब आप एक लालीगा का एक अच्छा एस्टेब्लिश प्लेयर लेते हो ना, जब इस वजह से हम चेल्सी के पीछे पड़े, इस वजह से ज़ैवी ने फोन कॉल करी थी कुंडे को और चेल्सी की नाक के नीचे से लेके आए थे, इस वजह से। और कोई डिफेंडर ले आते किसी और लीग का प्रूवन नहीं होता, मेरे को नहीं लगता इतना बढ़िया चल जाता जितना कुंडे चल रहा है हमारे लिए भाई। कुंडे नोज दीज टीम्स भाई। कुंडे नोज हाउ टू प्ले अगेंस्ट रियल मैड्रिड। कुंडे इवन नोज हाउ टू प्ले अगेंस्ट अस भाई। कुंडे व्हाट अ प्लेयर। हमारी बैक लाइन तारीफ पे तारीफ भाई, तारीफ पे तारीफ। अब कोई बोल के दिखा दे बार्सिलोना डज नॉट हैव द डिफेंस। अब कहोगे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट गोल खाए। अब है मैनचेस्टर यूनाइटेड के भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे पहली बात तो सब कुछ नहीं है। सेकेंडली ना उनके भी बेस्ट प्लेयर को, रैशफोर्ड को पॉकेट में रखा हुआ था रागो ने सेकंड लेग के अंदर, ठीक है। यू कैन से कि भाई बेस्ट डिफेंस अगर हमारा देखने को मिलता है ना जब हमें, तो हम डिफेंसिवली बहुत अच्छे लगते हैं। रियल मैड्रिड से पूछ लो, वी हैव द बेस्ट डिफेंस इन बेस्ट टॉप 5 लीग्स एंड आई एम नॉट स्पीकिंग दिस figuratively, I am speaking this literally. I am speaking is on the basis of the clean sheets in top 5 leagues which we have the most. So I am not speaking this fictionally, this is facts. It is factos, सीधी सी बात है। डिफेंस की तारीफ हो गई। टर स्टेगन व्हाट अ प्लेयर। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो कीपर इन द वर्ल्ड जिसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इस समय टर स्टेगन से बेटर हो। अब नाम लेके बता दो भाई, आप नाम ले दो उसका बंदे का। वो बंदा लिटरली भाई मिडफील्ड में आया कितनी बार सेव करने, लिटरली इतना आगे आके भाई सेव कर रहा था वो, जो 1-on-1 बन रहे थे। अगर हमारा डिफेंस कॉट हो गया, वी हैव अ वॉल बिहाइंड इन द नेम ऑफ मार्क आंद्रे ter Stegen। बात करते हैं मिडफील्ड की। आई थिंक बुस्केट्स का गेम सबसे ज्यादा ऑफ लगा मुझे मिडफील्ड के अंदर, क्योंकि वो बेकार में ना पोजीशन बहुत ज्यादा लूज कर रहा था। बेकार में काफी बार मिडफील्ड में he was trying to do a cry turn, trying to do something थोड़ा सा ना फिशी, मतलब मेरे को लगा कि यहाँ पे यार एक टॉप सीडर भी हो रहा है। बट व्हाट अबाउट फ्रैंकी डियोंग भाई। फ्रैंकी डियोंग को ऐसे ही इज नॉट द वन ऑफ द मोस्ट सॉट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। कल पता लग गया उसकी गेम से आपको फ्रैंकी डियोंग क्या है, मेरे को तो जरूर पता लग गया भाई। दिस इज द प्लेयर वी वांट भाई। बॉल कैरिंग यार उस बंदे की पीछे से आगे, क्या भाई पागल है क्या। ऊपर से फ्रैंक कैसी है भाई। फ्रैंक कैसी के डाउटर्स होंगे, मैं नहीं हूं। अगेंस्ट मैन यूनाइटेड सेकंड लेग के अंदर फर्स्ट हाफ में फ्रैंक कैसी वाज द बेस्ट प्लेयर। कल भी फ्रैंक कैसी वाज अ बेस्ट मिडफील्डर हैंड्स डाउन। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गोल, द ओन गोल विच केम, बट फ्रैंक कैसी वाज मेजरली रिस्पॉन्सिबल। उसके अलावा एक सेकंड गोल जो ऑलमोस्ट बन गया था, अंशु फाटी की वजह से रुक गया था। नो ऑफेंस टू अंशु फाटी, मैं कुछ नहीं बोल रहा, जैसे लोग गालियां दे रहे हैं मैं नहीं हूं वैसा, बट एक और गोल ऑलमोस्ट लग गया था फ्रैंक कैसिए का ही ऑलमोस्ट गेव अस द लीड 2-0। फ्रैंक कैसिए वाज अ बेस्ट मिडफील्डर ऑन द नाइट। उसके अलावा अगर अटैक की बात करें भाई, अटैक इज समथिंग वी नीड टू फिक्स भाई। रफीनिया नहीं, फेरन टोरेस नहीं। फेरन टोरेस कह सकते हो वाज लुकिंग एज दी अटैकर जो थोड़ा कुछ कर सकता है, बट वो भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको आउट ऑफ पोजीशन खिलाया हुआ था। ही इज नॉट अ स्ट्राइकर, ही इज नॉट अ नंबर 9। अंशु फाटी आया, अंशु फाटी से मेरे को नहीं देखने को मिला भाई। टू बी ऑनेस्ट, लेवेंडोस्की डेम्बेले के बाद जो गैप है हमारे अटैकिंग में बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज है। वी नीड अ विंगर इन द समर, वी नीड समवन लाइक विटर रोग, जिसके बारे में मैंने कल वीडियो निकाली थी। वी नीड समवन भाई, वी नीड समवन इन द अटैकिंग डिपार्टमेंट एंड एज सून एज पॉसिबल भाई। अब करता हूं गेम की बात। पहला गोल आया, हमने कामाविंगा को मिडफील्ड में प्रेस किया, उसके बाद रियल मैड्रिड वर कॉट 3-on-2 चांस बन गया हमारा। कैसी आगे निकल गया अपना आराम से
गया 1-on-1 विद कुर्तवा, कुर्तवा ने पहली तो सेव कर ली पर फिर उसके बाद बॉल पीछे निकल गई एंड ओन गोल मिल गया। हाँ कह सकते हो इट वॉज काइंड ऑफ अनलकी, कह सकते हो आप, बट मैं नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब डिजर्व नहीं करते ऐसा कुछ जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई बार्सिलोना, मैं आऊंगा, मैं छोड़ो, वी गॉट द गोल, वी वेंट अहेड, ठीक है। उसके बाद रियल मैड्रिड क्रिएटेड चांसेस, रियल मैड्रिड हैड मोर चांसेस देन अस, वी वर एब्जॉर्बिंग प्रेशर। भाई कल हम डिफरेंट गेम खेल रहे थे यार, एंड आई वांटेड ज़ैवी टू प्ले अ डिफरेंट गेम। हम बोल बोल के थक गए प्रीव्यू में, भाई ज़ैवी मत जाइए अटैकिंग, ज़ैवी प्लीज थोड़ा प्रैग्मेटिक खेल ले, एंड ही प्लेड अ प्रैग्मेटिक गेम। We were absorbing pressure, we were sitting back, we were trying to hit on counters and that worked for us. कल हमने रियल मैड्रिड की गेम पे रियल मैड्रिड को हराया है। You cannot complain about that unless it is getting results ना यार, सीधी सी बात, तो you cannot complain about that. We played their game, we had less possession, we had lesser shots, but we were more clinical. They had more shots, but they did not manage a single shot on target. What use is that? Possession ज्यादा थी, क्या फायदा? यही तो हमें बोला जाता था ना जब हम कहते थे प्राइड इन डिफीट, हम बढ़िया खेले थे। जब बायर्न के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में इस ग्रुप स्टेज में हमने कहा यार हम बढ़िया खेले थे, हमें क्या बोला जाता था, प्राइड इन डिफीट, बार्सिलोना इज द ओनली क्लब जो हार के भी प्राइड करता है। अब रियल मैड्रिड भी यही कर रहा है, क्यों? एक तरह से कह सकते हो ना, प्राइड इन डिफीट ही तो हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग भाई, बट इट इज एज सिंपल एज दैट, वी डिजर्व टू विन, वी वेंट 1-0 अहेड, वी आर टेकिंग अ लीड इनटू द सेकंड लेग। सेकंड लेग में क्या होगा मैं अभी नहीं बात करनी मेरे को, बट वी वन इट ऑन द नाइट। उसके बाद एक और गोल लग सकता था फ्रैंक कैसिए का ही, अंसु फाटी बीच में आ गया यार, बट इट कैन हैपन टू एनीवन। देखो अगर कोई यहाँ पे ये कह रहा है ना मेरे को कि भाई अंसु फाटी हगरा, अंसु फाटी वाज द बेस्ट डिफेंडर ऑफ रियल मैड्रिड, ये सब बातें मत करा करो भाई। ही इज आवर प्लेयर, डोंट गिव द राइवल्स अ मीम मटेरियल। सीधी सी बात, अपने प्लेयर्स को डिफेंड करना सीखो। अंसु फाटी ने गलत नहीं किया, हाँ आने के बाद क्लिनिकल नहीं था, आप उसकी गेम पे बोलो, बट डोंट स्पीक सच थिंग्स। सीधी सी बात ये है यार। अब बात करते हैं जो मेसी को डेथ थ्रेट मिली है। आप सभी ने कहा था ये कवर करना है, लो मैं कवर कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो यार इसमें कुछ ज्यादा बोलने का नहीं है, बिकॉज अभी कोई मेसी या एंटोनेला या उनकी फैमिली की कोई स्टेटमेंट नहीं है इस बारे में। अभी सिर्फ वो है जो हमें न्यूज में बताया जा रहा है, विच इज कि कल कुछ गनमैन ने एंटोनेला जो मेसी की वाइफ है उनकी फैमिली की सुपरमार्केट है, फैमिली ने ओन करती है एक सुपरमार्केट को उनके होम टाउन रोजारियो में, दोनों रोजारियो से ना यार मेसी और एंटोनेला, तो वहां पे एक सुपरमार्केट ओन करती है एंटोनेला की फैमिली। उस सुपरमार्केट में कुछ गनमैन ने कल शॉट मारे हैं, शॉट्स वर फायर्ड, नो वन वाज हार्म्ड फॉर्चुनेटली, कोई भी हार्म नहीं हुआ, कोई इंजर भी नहीं हुआ जरा सा भी बंदा, बट फाइनेंशियल डैमेज हुआ है उस सुपरमार्केट को। एंड द गनमैन हैव एक्चुअली लेफ्ट अ लेटर सेइंग मेसी वी आर वेटिंग फॉर यू, मतलब जब वो रोजारियो में आएगा तो एक तरह से डेथ थ्रेट दी गई है। एंड जॉकिंस वोंट सेव यू, ऐसा ऐसा उन्होंने लिखा है, ही इज अ ड्रग लॉर्ड हिमसेल्फ, ऐसा कुछ लिखा है। जॉकिंस कौन है? वो रोजारियो का मेयर है, तो मतलब उन्होंने एक तरह से कहा कि तेरे को कोई बचाएगा नहीं, मेयर भी नहीं बचाएगा, वी आर वेटिंग फॉर यू, अगर तू यहां आ गया तो हम तेरे को खत्म कर दें, ऐसा कुछ उन्होंने धमकी दी है। भाई सबसे पहली बात तो ना बहुत कॉमन है, मेसी रोनाल्डो इनको डेथ थ्रेट्स बहुत बार माफिया से मिलती रही है। वहां पे साउथ अमेरिका में क्राइम आपको पता है भाई, माफिया वगैरह बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो मतलब इट इज नॉट न्यू टू मेसी या रोनाल्डो कुछ भी कि डेथ थ्रेट्स मिलना, इट इज वेरी, मतलब बहुत पहले भी मिलती आई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेसी फैमिली ने तो अभी कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। आप एक तरह से कह सकते हो यार ये लोग मेसी रोनाल्डो ऐसे ग्लोबल फिगर्स का नाम इसलिए यूज करते हैं, थोड़ा टेररिज्म, थोड़ा एक बड़े स्केल पे आने के लिए, थोड़ा समझ रहे हो, ताकि टेंशन मिल जाए बड़े स्केल तक आने के लिए। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेसी का नाम डाल दिया गया है। डोंट वरी अबाउट दिस भाई, जिन बार्सिलोना फैंस को, मेसी के चाहतों को ये लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है भाई, शांत हो जाओ, ये बहुत कॉमन है, मिलती रहती है। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, देयर फैमिली शुड लुक इनटू दिस, एड्रेस दिस सिचुएशन। ऑफकोर्स मेयर ने, जो मेयर है जिनका नाम इन्वॉल्व है, उन्होंने तो एड्रेस कर ही दिया है। यस, रिसेंटली ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट दिस ऑल्सो कि जो क्राइम है बहुत बढ़ता जा रहा है वहां रोजारियो में, एंड जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो बहुत कम है, मतलब जो अपॉइंट किए गए हैं, तो उन्होंने काफी बार गवर्नमेंट से किया भी है, मतलब रिक्वेस्ट इस बारे में कि कुछ देखा जाए उस सिचुएशन में। टिल देन यार अभी तक हमारे पास और कुछ इसके बारे में रिपोर्ट है नहीं, बट सीधी सी बात, गॉड सेव द किंग, कुछ नहीं होगा किंग को, आप शांत रहिए, थम जाइए। ऐसा मेसी के बहुत बार डेथ थ्रेट्स मिलती रहती है, इट इज नथिंग न्यू। सेकंड बात करते हैं टेवास के बारे में। टेवास ने कल
पता नहीं क्या दिमाग में आया, फिर से बार्सिलोना की लूंगा मैं। हाँ, आपने विंटर में आप साइन नहीं कर पाए प्लेयर्स बार्सिलोना, आप लोग समर में भी नहीं कर पाओगे, ये उसकी वर्डिंग्स है। बार्सिलोना वोंट बी एबल टू साइन प्लेयर्स इन द समर, पहले ही खत्म कर दिया, समर आई भी नहीं अभी, ठीक है, मार्च चल रहा है और उसने पहले जून का बोल दिया ना, नहीं हो पाएगा बार्सिलोना, नो 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 प्लेयर्स। अब अगर 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 ला लीगा का प्रेसिडेंट ही हमारी लेने में लगा हुआ है, तो इंग्लिश मीडिया कैसे ना फायदा उठाए, जरूर उठाएगी। इंग्लिश मीडिया ने आज डेली मेल स्पोर्ट जो फेब्रिजियो रोमानो जितने रिलायबल हैं, उन्होंने ये कहा है कि बार्सिलोना आर बैंड फ्रॉम समर ट्रांसफर विंडो। बैंड, बहुत अच्छी बात है भाई, बैन ही लगा दिया सीधा। एंड सेकेंडली दे नीड टू रेज 178 मिलियन इन प्लेयर सेल्स। यहां पे इंग्लिश मीडिया क्यों चल रही है? सीधी सी बात, फ्रैंकी डियोंग, क्योंकि उन्हें पता है बार्सिलोना का ओनली सेलेबल एसेट फ्रैंकी डियोंग है। हाँ, हम छापेंगे कि फ्रैंकी डियोंग बार्सा को बेचना पड़ेगा समर के अंदर, तभी वो खरीद सकते हैं, तो बार्सा शायद बेच देगी, हमारे को व्यूज मिल जाएंगे, फलाना ढिंकाना, क्लिकबेट मटेरियल। और रुक जाओ, फिर आते हैं हमारे टॉक स्पोर्ट। Manchester United have reignited their interest in Frankie de Jong. They will again go for Frankie de Jong in the summer. Erik ten Hag is still a very big fan of Frankie de Jong, and they think at the club they think कि Man United defeating Barcelona in the Europa League playoff has paved the way, and now Frankie de Jong is more and more open to a move to Manchester United. क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह, कितने उच्च विचार है भाई, क्या मीडिया वाले हैं भाई, क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया बात भाई। इंग्लिश मीडियम, मैं तंग आ गया भाई, आपको पता है ये गैरी नेविल कि क्या क्या थे भाई, ये बंदों ने क्या क्या नहीं बोला है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, छोड़ो इनको, मार्क गोलब्रेथ, छोड़ो भाई, छोड़ो, बोलने दो, मैं कहूंगा बोलने दो, कुछ नहीं होगा। पिछले समर भी बहुत बातें आई थी, ठीक है, बार्सिलोना ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी, लापोर्ता है, एलिमनी है, अपने आप देख लेंगे, मैं बस इतना कहूंगा। टेबास ने अगर ऐसा कुछ कहा है कि समर में हम नहीं साइन कर सकते, बात होगी टेबास से भी, डोंट वरी अबाउट दैट, नहीं करने दोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मत करने दो, ठीक है। वी आर डिफीटिंग आवर राइवल्स, हम डोमेस्टिक ट्रेबल में अभी भी अलाइव है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लेने देना हमें प्लेयर, मत लेने दो। पहले 200 मिलियन का वेज गैप दे दिया हमें, अब कह रहे हैं 178 मिलियन इन प्लेयर सेल्स, हर चीज ही मतलब बार्सिलोना के खिलाफ, राइट? बोलो भाई, योर हेट मेक्स अस अनस्टॉपेबल, ठीक है, सीधी सी बात यहाँ पे ये, हेट करो, बार्सिलोना के बारे में बातें करो, क्योंकि भाई पॉपुलर क्लब है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लब्स इन द वर्ल्ड है, बातें करेंगे इनके बारे में, थंबनेल कंटेंट मिलेगा, व्यूज छापेंगे, बस। गाइस, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट में अपने थॉट सजेशन किसी भी टॉपिक के बारे में जो मैंने इतने सारे डिस्कस किए हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, विस्का एल बार्सा।